देखा जाए तो इस पेपर लीक की वजह से अभी भी पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। अरे भाई, पेपर लीक हुआ है, मिथाइल आइसोसाइनेट नहीं, पेपर दोबारा हो जाएगा। यहां इस देश में और न जाने क्या क्या लीक हो रहा है, उस पर भी तो ध्यान दें। मसलन आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा लीक हो गए, ममता बनर्जी के हाथों से कुर्सी लीक हो गई, नदियों पर बने हुए न जाने कितने पुल लीक होकर नदियों में बह गए, डॉलर के सामने बेचारा रुपया रोज लीक हो रहा है, और तो और राजनाथ सिंह जी का पुराना बयान लीक हो गया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे यहां मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते, ये यूपीए सरकार नहीं है। हां हुजूर, माई बाप, हमने कब इनकार किया। उनके इस बयान के बाद अब कुछ भी लीक हो, किसी मंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और पड़ेगा भी तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। इस देश में जिसकी चर्चा होनी चाहिए उसकी चर्चा नहीं हो रही है। परीक्षा पे चर्चा हो रही है लेकिन पर्चा लीक पर चर्चा नहीं हो रही है। पेट्रोल डीजल पे चर्चा हो रही है, सीएनजी पे चर्चा नहीं हो रही है। भाई, महंगी तो वो भी हो रही है, चर्चा राघव चड्ढा पर तो हो रही है, लेकिन जो 6 लोग उनके साथ छोड़कर गए उन पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। कॉकरोच पे तो चर्चा हो रही है लेकिन उन दीमकों पर चर्चा नहीं हो रही जो लगातार इस देश को खोखला कर रहे हैं। पिछले दिनों दिल्ली में राहुल गांधी ऑटो ड्राइवर्स की वर्दी पहनकर उनके बीच पहुंचे। अच्छा हुआ दिल्ली में वर्दी पहनी, वरना मुंबई में वर्दी के साथ साथ मराठी भी सीखनी पड़ती। यहां तक कि उन्होंने ऑटो वालों के साथ बैठकर खाना भी खाया। जाहिर है, जब आप देश से गरीबी नहीं हटा सकते तो कम से कम गरीबों के साथ बैठकर खाना तो खा ही सकते हैं। राहुल जी ऑटो ड्राइवर बने, मुबारक, बधाई हो राहुल जी। शायद पहली बार कोई नेता दिल से मान रहा है कि देश चलाने को तो नहीं मिल रहा है, चलो ऑटो रिक्शा ही चला लेते हैं, कम से कम यहां तो मीटर डाउन होगा। वैसे पता नहीं लोग कांग्रेस को हल्के में क्यों लेते हैं, व्हाई? जबकि कांग्रेस ने हमें इतनी बड़ी बात सिखाई है कि कोशिश करने वालों की भी हार हो सकती है। बेचारी कांग्रेस, अरे अरे, बधाई देने के नाम पर अब उनके पास होली दिवाली ही बची है। खबर है कि बांद्रा के गरीब नगर के स्लम्स को तोड़कर इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर निकाल दिया गया। उसी के साथ दिल्ली जिमखाना क्लब जैसे एलिटिस्ट क्लब को भी खाली करवाने का ऑर्डर निकाला गया। इस बात से यह तो पक्का हुआ कि सरकार ऊंच नीच अमीर गरीब में भेदभाव नहीं करती। वैसे इन दोनों कार्रवाइयों का कारण बताया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा। हाँ भाई, गरीब नगर से बांग्लादेशी पत्थर फेंक सकते थे, दिल्ली जिमखाना क्लब से एलीट अर्बन लिबरल्स यानी लुटियंस की गोल्फ बॉल उड़ती हुई दीवार फांदकर पीएम निवास में आ सकती थी, और हो सकता है वो बॉल मेड इन चाइना या फिर मेड इन पाकिस्तान की होती। नेशनल सिक्योरिटी का मामला तो बनता है। पिछले दिनों बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी को वहां के एक बिल्डर ने एक पेंसिल स्केच गिफ्ट किया। देखिए, अब मुझे समझ में आया कि स्केच कॉमेडी किसे कहते हैं। पिछले दिनों बहुत तेजी से यह सवाल उठा कि सम्राट चौधरी 10वीं पास हैं या नहीं। सुनने में आया है कि सम्राट जी के पास अमेरिका की कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी की डिग्री है, लेकिन 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं। भाई, ये तो वही बात हो गई कि आदमी के पास चांद पर जाने का टिकट है लेकिन पटना स्टेशन का प्लेटफॉर्म टिकट नहीं। आरोप लग रहे हैं कि 2010 के एफिडेविट में वो 7वीं पास थे और अब अचानक उनके नाम के आगे डॉक्टर लग गया है। भाई, इसे कहते हैं विकास। और सुनिए, उन्होंने अपनी डिग्री में एक कोरस बताया है। कोरस नहीं समझे? कोर्स, PFC,
अब लोग गुगलिया रहे हैं कि ये पीएफसी है का, पटना फ्राइड चिकन या फिर प्योर फेक सर्टिफिकेट। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि ये कोर्स तो सिर्फ तमिल बोलने वालों के लिए होता है। सवाल यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने तमिल कब सीखी? नींगे तमिल येंगे कतिन डिंगे। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि मार्कशीट दिखाइए। उनका कहना है काहे दिखाएं? काहे मनेर का लड्डू है का कि सिलाव का खाजा है? कोची करोगे मार्कशीट को देख के? मार्कशीट तो पियन की नौकरी के लिए चाहिए होती है, सीएम बनने के लिए तो बस कृपा चाहिए। बीते कुछ दिनों से बांग्लादेश में डोनाल्ड ट्रंप जैसा दिखने वाला एक भैंसा चर्चा, जिसको वहां की सरकार ने बकरीद पर हलाल होने से बचा लिया, वो तो ठीक है, लेकिन उस भैंसे का क्या करें जो वहां इतने लोगों का हलाल कर रहा है? देखा जाए तो दुनिया में लाखों भैंसे होंगे, देखा जाए तो दुनिया में लाखों भैंसे होंगे, लेकिन बचाया उसको गया जो पावरफुल दिखता था। यानी इंसान हो या जानवर, सिस्टम हमेशा पावरफुल लोगों के आगे ही घुटने टेकता। पहले ट्रंप को देखकर लगता था क्या भैंसा जैसा आदमी है, अब भैंसा को देखकर लगता है क्या ट्रंप जैसा भैंसा है। Our guest tonight is a distinguished lady who is not just the Honorable CM's wife, she is also an ex-banker, singer, activist, feminist, independent in thought, fearless in speech, and proof that a woman's identity is hers to write. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Amrita Fadnavis!